तो चलिए बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज सेशन पार्ट 2 में। जब हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज करते हैं, अभी तक हमने सारी बेसिक आइडेंटिटीज डिस्कस की हैं, और अगर हम क्लास 9th के एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो दिस इज एक्सरसाइज 2.5, अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। हमने बेसिक आइडेंटिटीज की हमने बात की है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक इस बेसिक आइडेंटिटी के बारे में। इसका क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। पहला जो तरीका है वो है एक्सपैंड। यू मे बी आस्क्ड टू एक्सपैंड मे बी समथिंग लाइक 2x प्लस 5 होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। इसका दूसरा तरीका क्वेश्चन पूछने का है फैक्टराइज। यू मे बी आस्क्ड टू फैक्टराइज मे बी समथिंग लाइक x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज प्लस 1। तो आपको या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है जो हमने वीडियो 1 में कवर किया है, या फिर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है जो कि हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आपने एक्सपेंशन से रिलेटेड अभी तक नहीं देखा है, सो गो बैक एंड सी द प्रीवियस डे वीडियो। और अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं, सो कंटिन्यू विद मी। नाउ व्हाट्स द पॉइंट? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वी हैव टू फैक्टराइज दिस, दैट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए ब्लैंक स्क्रीन मोड में करते हैं। सो आवर क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और हमें इसको फैक्टराइज करना है। दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसमें देखेंगे हमारी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी है। अभी इसमें देखो, बी स्क्वायर का पोजीशन लेफ्ट में राइट में हो सकता है, ये माइनस 2ab एंड में हो सकता है, या फिर बीच में हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू आइडेंटिफाई। देखो, ये किसी के नंबर का स्क्वायर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो इसको हम ए स्क्वायर बोल लेते हैं। इसमें से दूसरे नंबर का स्क्वायर कौन सा दिख रहा है? यहाँ पर ये दिख रहा है, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है। तो दैट मीन्स ये जो बचा बीच में, ये 2ab जैसा होना चाहिए। ऑलराइट, सो हम इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दैट मीन्स ये इस फॉर्म में हमें दिखने वाला है। एंड व्हाट इज a हियर? a is going to be x, and what is b here? b is going to be 1, because 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर x और 1 लिख देता हूँ, और चेक कर लेता हूँ क्या इनको मल्टीप्लाई करने पे 2x आ रहा है, जो कि चेक किया मैंने। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज 2x। दैट मीन्स अगर मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, बिकॉज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल होता है। सो आई कैन राइट इट एज x प्लस 1 होल स्क्वायर। और फाइनली मुझे इसको लिख लेना चाहिए x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1। दैट शुड बी आवर आंसर। क्योंकि याद करो, हमने फैक्टराइजेशन का बेसिक क्या सीखा था? अगर 10 को फैक्टराइज करना है तो उसका मतलब है 2 इंटू 5। किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना है उसका मतलब है समथिंग इंटू समथिंग। वी शुड रिमेंबर दिस। तो दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट। अब इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर नेगेटिव का क्वेश्चन ले लें, अगर आप माइनस का क्वेश्चन लेंगे, so what's going to happen here? Let's take x square minus 9 and plus, no, this is going to be plus 9, and this will be minus 6x. So a square plus b square minus 2 into a into b, ऐसे ही करेंगे ना? तो हमने देखा ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये 2ab की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x आएगा। दैट इज करेक्ट। सो दिस बिकम्स x माइनस 3 होल स्क्वायर। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस को करते हैं, एंड वी फेस नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो, मैंने आप ही के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए हुए हैं। इफ यू सी हियर, सो ये सारे क्वेश्चंस आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने चाहिए, बिकॉज जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्शन की तरफ, उतना आप इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में मास्टरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो ऑल दिस क्वेश्चंस हैव बीन डिजाइंड फॉर यू ओनली। अभी इसमें कोई स्पेशल क्वेश्चन है? हाँ देखो, यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, सभी क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। एक ऐसा क्वेश्चन बना रहे थे जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 की बजाय कोई बड़ा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 25x स्क्वायर प्लस let's take it 9, so 5 3s are 15, 2s are 30। ये मैंने आपको सीक्रेट बताया कि हाउ डू वी डिजाइन क्वेश्चंस। सो दिस
ये किसी का स्क्वायर है, यस ये है 5x का स्क्वायर। क्या ये भी किसी का स्क्वायर है, यस दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 3 एंड दिस इज -2 into 5x into 3. This is how we are going to do it. So now we can write it as 5x minus 3 होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो -2 लगा हुआ है। ऑब्वियसली देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट द आइडेंटिटी सेज। अगर कोई भी चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में है, दैट कैन बी रिटन एज दिस इज b, दिस कैन बी रिटन एज a माइनस बी होल स्क्वायर। दैट्स द आइडेंटिटी। और अगर आपने बेसिक आइडेंटिटीज नहीं सीखी अभी, सो गो बैक टू द फर्स्ट वीडियो एंड डू लर्न दैट। 5x minus 3 multiplied by 5x minus 3 आंसर। अब इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दीज क्वेश्चंस यू कैन डू योरसेल्फ ऑल ऑफ देम। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के बेसिस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी डू द फर्स्ट, और वी कैन डू एनी क्वेश्चन ओवर हियर। एक्स स्क्वायर माइनस 16 फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है। हाँ ये एक्स का स्क्वायर है, माइनस क्या 16 किसी नंबर का होल स्क्वायर है? द आंसर इज यस, ये भी 4 का स्क्वायर है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर is equal to a plus b into a minus b. That means this can be written as x plus 4 multiplied by x minus 4. और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से x स्क्वायर माइनस 1, तो ये किसका स्क्वायर है? a। ये किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी x plus 1 into x minus 1 आंसर। So these simple questions we have done। और मैं आपको यही बोलूंगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखो, ध्यान से सीखने के बाद या तो मेरे साथ में प्रैक्टिस करो अगर पहले से आता है, नहीं तो बाद में प्रैक्टिस करो। सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ गलत क्वेश्चन बना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2, इज इट रियली पॉसिबल टू डू दिस? बिकॉज हमने क्या सीखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए, इसका मतलब ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए, ये एक्स का स्क्वायर है, माइनस ये भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन 2 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन शायद गलत बना है, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 होता, 4 9 16 25 100 121 144 इस तरह के कुछ नंबर्स होते तो हम बोलते कि सर परफेक्ट स्क्वायर है, वी कैन डू इट। लेकिन सर यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है, सो वी कैन डू इट। देखो इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। नाउ हमने क्या बोला कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि 4 किसका स्क्वायर है, यही तो क्वेश्चन है। आपने बोला सर 2 का स्क्वायर है। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूँ 2 किसका स्क्वायर है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, अगर आपने इरेशनल नंबर वाला वीडियो देखा है तो आप शायद इसका आंसर कर पाएंगे। 2 √2 का स्क्वायर है। बेसिकली √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हम इसको लिखेंगे √4 एंड अल्टीमेटली इट विल कम एज 2। अगर हम √3 का स्क्वायर करते हैं सो इट विल बिकम √3 into √3 या फिर √9 एंड दैट विल अल्टीमेटली दैट विल बिकम इक्वल टू 3। इसका मतलब ये बड़ी रेवोल्यूशनरी बात यहाँ पर निकल कर आ गई। अगर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर नहीं है तो भी हम उसको लिख सकते हैं रूट में, और ये नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज 2.5 के एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे रूट वाली नॉलेज पता होना चाहिए, और बच्चे उन्हीं क्वेश्चन को पकड़ के बैठे रहते हैं। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, अगर आपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को परफेक्ट कर लिया कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ में, बड़े क्वेश्चन के साथ करते हुए आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दैट्स माई गारंटी टू यू। तो अब क्वेश्चन है कि 2 किसका स्क्वायर है, एंड द आंसर इज करेक्ट, √2 का स्क्वायर है। नाउ x plus √2 into x minus √2, because this should have been a plus b into a minus b, and that should be our answer, because हमें क्या क्वेश्चन क्या बोला गया था? फैक्टराइज, वी हैड टू फैक्टराइज दिस, एंड हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। एंड रिमेनिंग सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल करना है तो आपको पता है ये 79x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है? 7x का होल स्क्वायर है। 144 किसका होल स्क्वायर है? 12 होल स्क्वायर है। एंड दैट इज हाउ नाउ यू कैन डू इट, 7x plus 12, 7x minus 12। आई एम नॉट गोइंग टू डू देम, ऑल दीज क्वेश्चंस आर फॉर यू। सो अ फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर यू। नाउ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 12।
देखो 4x² -12 जैसे क्वेश्चंस करने के लिए ये इसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं। देखो आप अपनी क्लास 8 की नॉलेज थोड़ा सा यूज़ करो, तो अगर आपको याद आएगा कि अगर कुछ कॉमन हो सकता है तो हम उसको भी कॉमन ले लेते हैं। इस केस में देखो हमारे पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन मैं प्रेफर ये वाला तरीका करूंगा। अगर आप बोलते हैं कि ये 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और माइनस इसको हम √12 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हो ऐसे। लेकिन देखो इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x² -3। ओके, सो दिस इज अ बेटर वर्जन ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन बिकॉज एक चीज कॉमन जा रही है और उसके बाद क्वेश्चन इजी बन रहा है। नाउ आफ्टर टेकिंग 4 कॉमन, दिस कैन बी रिटन एज x² -√3² and 4 common, so what remains inside is x plus √3 into x minus √3. This is a better version of the question. Simplify उसको भी करेंगे तो उसको भी ला सकते हैं, but you have to be little more patient and वहाँ पे भी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। How? You can do it like 2x plus √12 into 2x minus √12। अब आपको पता होना चाहिए कि √12 को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है कि √12 को सिंप्लीफाई करने का मतलब है इट कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3, देन इट कैन बी रिटन एज 2√3। फिर आपको पता लगा कि यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2x plus 2√3 into 2x minus 2√3। और फिर आप इसमें भी कोई गलती कर सकते हैं कि इधर से 2 कॉमन लेंगे, आपको लगेगा सारा ही एक ही 2 कॉमन आएगा या दो 2 कॉमन आएंगे, तो एक्चुअली इसमें से एक 2 कॉमन आएगा और एक 2 उसमें से कॉमन आएगा। अब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये कैसे हो गया, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो ज़्यादा रिकमेंडेड मेथड है वो सेकंड वाला मेथड है ओवर द फर्स्ट मेथड। थोड़ा सा हैवी अगर लग रहा है तो उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है, डोंट पे अटेंशन टू दिस। बट स्टिल जिसको समझ में आ गया, जो स्टिल इसको समझ रहा था, उसके लिए बहुत अच्छी बात है अगर आपने समझ लिया है तो। सो दिस इज रिकमेंडेड, यू शुड डू इट लाइक दिस। ओके, मूविंग ऑन। नाउ यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस, जैसे इस पे भी आप कॉमन ले सकते हैं, देयर इज समथिंग कॉमन दैट कैन बी टेकन। चलो मैं आपका सस्पेंस खराब नहीं करता। सो नाउ देर आर अ फ्यू क्वेश्चंस, तीन सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, वन, second and third. So there are three sets of questions. You can factorize them and you can kind of practice all of them. देखो मैं यहाँ पर एक बात आपको बोलूंगा, अगर आप एंड तक इस वीडियो में बने हुए हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर क्वाइट सीरियस अबाउट योर लर्निंग। आई शुड कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस बिकॉज देखो स्कूल में लोग सीख लेते हैं, बच्चे ट्यूशन पे सीख लेते हैं, उसके बाद भी अगर आप इसको सीख रहे हो दैट मीन्स या तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, या फिर आपको पहले दो में से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, या आप रिवाइज नहीं कर पाए और आप रिवाइज कर रहे हो। इन एनी केस आपने वीडियो को एंड तक देखा है, दैट मीन्स यू आर क्वाइट सीरियस अबाउट योर लर्निंग। एंड व्हाट आई विल रिकमेंड टू यू, देखो बेटा आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको जो काम जरूर करना चाहिए दैट इज टू प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस in such a way that you can attain mastery, you can attain perfection in whatever concept, in whatever topic you are doing. Exercise 2.5 of NCERT of class 9 मैथमेटिक्स बुक इज डेफिनेटली डिफिकल्ट। बच्चे बार बार करने के बाद भी परेशान होते हैं, बार बार करने के बाद भी उसमें गलतियां करते हैं, लेकिन उससे परेशान नहीं होना, उससे घबराना नहीं है, उसको बार बार प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है। और उससे भी जो ज़्यादा बेटर तरीका है बिना कॉन्सेप्ट समझे बार बार करने में, से ज़्यादा अच्छा है कि पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, फिर उसको आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करो, सो दैट विल एक्चुअली लीड टू मास्टरी। Practicing again and again without understanding the concepts, that is hardly of any use. That is just to crack the exam and then you forget. But अगर आपने उस टॉपिक को पहले कॉन्सेप्ट समझा और कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपने परफेक्शन अटेन किया, यू आर यू विल नॉट इजीली फॉरगेट दैट। अभी 9th में हो, जब क्लास 10th में जाओगे तो भी आपको वो सारे कॉन्सेप्ट याद रहने वाले हैं। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में, एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।